अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ जहाँ पे अब हम रियल प्रोजेक्ट बनाया करेंगे। कुछ टाइम पहले तक मैं कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस डालता था एंड देन आई टेक अ ब्रेक लेने का रीज़न ये था बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन अ जॉब। मैं जॉब पे जा रहा था और टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। सो अभी मैंने सोचा है कि दोबारा से इस कंटेंट को अपलोड करना शुरू करते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने जो स्क्रीन है दैट इज़ स्पैम क्लासिफिकेशन के मैंने 2 वीडियोज़ डाली हैं। एक तो था मशीन लर्निंग के थ्रू और दूसरा है जनरेटिव एआई एलएलएम के थ्रू। सो मेरा दोबारा इस वीडियो पे बनाने का कोई रीज़न था नहीं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी रिसेंटली मुझे एक प्रोजेक्ट मिला इस चीज़ से रिलेटेड। कुछ प्रोडक्शन वाला प्रोजेक्ट तो नहीं है बट दिस इज़ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्लाइंट है और इनको ये प्रोजेक्ट चाहिए। सो कुछ हद तक मैंने इसका बना दिया है बट अभी भी इसको बेटर करना बाकी है। तो अब मेरा मूड यही है कि हम इसको आप लोगों के साथ मिलकर स्क्रैच से बनाएं। सो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि हमें यूज़ करनी थी। एट फर्स्ट मशीन लर्निंग, इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और ईमेल हेडर होगा। इसी चीज़ के ऊपर हम ट्रेन करेंगे। डेटा सेट हम यहाँ से उठाएंगे, एवोल्यूशन मैट्रिसेस होंगे एंड सम मोर थिंग्स। ओके, सो प्रोजेक्ट टाइटल वी हैव फिशिंग डिटेक्शन इन ईमेल क्लाइंट यूजिंग मशीन लर्निंग। ये प्रोजेक्ट का टाइटल है एंड हेयर इज़ द प्रोजेक्ट का प्रपोजल। सो ये चीज़ मैं थोड़ी ब्लर कर रहा हूँ बिकॉज़ अच्छी बात नहीं है कि मैं किसी का डेटा आपसे शेयर करूं, बट बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ओके, सो हियर इज़ द फ्लो डायग्राम। हमारे पास सबसे पहले है डेटा कलेक्ट करना, देन वी हैव डेटा प्री प्रोसेसिंग, देन वी हैव फीचर सिलेक्शन, इसके अंदर बॉडी, हेडर एंड यूआरएल फीचर। फिर उसको हम क्लासीफायर को देंगे और उसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट करेंगे। तो अभी तक का जो मैंने काम कर लिया वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने उस बंदे को बोला कि ये चीज़ है, यहाँ से मैंने डेटा उठा लिया एंड अब बताओ क्या करना है। मैंने कुछ फाइल्स भेजी हैं डेटा की, कैगल से उठा के, मल्टीपल साइट से उठा कर। तो उसने कहा कि मैं आपको खुद ही मर्ज करके भेज देता हूँ। तो बोला ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप मर्ज करके भेज सकते हो तो भले, वरना मैं मर्ज कर लूँगा। तो उसने कहा कि मैं कर दूँगा। तो फिर उसने मुझे मर्ज करके एक फ़ाइल भेजी। तो यहाँ पे हमारे कोड में लिखा हुआ मर्ज डॉट CSV, जो कि क्लाइंट ने ही हमें दिया। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को नीचे जाकर दोबारा से करके दिखाता हूँ। आई नो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इससे बेहतर ये है कि मैं नया ही एक नोटबुक खोल लूँ, बट खैर है। Here should be merge. pandas SPD और मैं रीड करूँगा CSV। ये फिजिकल्स टू PD रीड CSV। मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लूँगा, merge डॉट CSV। ओके, सो पहले भी ये मुझे कुछ ऐसा ही एरर दे रहा था। अब टू बी ऑनेस्ट, इस तरह के एरर्स को मैं सीधा ChatGPT के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि हेल्प मी फिक्स दिस प्रॉब्लम। सो
आप लोगों को भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को एक एक लाइन ऑफ कोड याद हो। आप लोग जस्ट यूज़ करें जितनी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आपको कोड लिखना ना आता हो, आपको कुछ भी ना आता हो, आप पूरा डिपेंडेंट हो ChatGPT पे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। एप्लीकेटेड इन न्यू वर्जन, ठीक है, मैं चेक करता हूँ इनमें से कौन सा वर्क करता है। इसमें भी एरर दे रहा है। लेट मी ट्राई दिस वन। इसे डेप्लीकेटेड बता रही है, फिर भी ट्राई करते हैं इसको। सही है, इसने डेप्लीकेटेड ही बताया। ओके, सो इसमें देखता हूँ और क्या सॉल्यूशन दिया मुझे। यूजिंग पाइथन, प्रोसेसिंग द फाइल, रिपेयर कोड्स, ठीक है, ये भी अच्छा सॉल्यूशन लग रहा है। इफ वर्क्स, नहीं ये भी नहीं चल रहा। अच्छा, मेरे पास एक दफ़ा चल गया था ये, बट ऐसे चला था मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। एक दफ़ा चला, उसके बाद मैंने सेम चीज़ दोबारा चलाई, इट वॉज नॉट वर्किंग। लेट्स सी इफ दिस टाइम इट वर्क्स। परफेक्ट, चल गया। ओके, सो हम देखते हैं df.head। अच्छा, वन मोर थिंग, फाइव रोज दिखाई है। अच्छा, क्योंकि मैंने हेड प्रिंट किया, ठीक है। अच्छा, अभी इससे कुछ अननेम्ड कॉलम्स हैं बहुत सारे, सो हमें वो ड्रॉप करना है। आई यूज टू रिमेंबर दीज कमांड्स, बट अब काफ़ी टाइम हो गया मैंने ML पे काम नहीं किया। आई मोस्टली वर्क ऑन जनरेटिव AI, लाइन चेन, लाइन ग्राफ, सो मैं ये सारी पिछली चीज़ें भूल चुका हूँ। कॉन्सेप्ट अभी भी है बट कोड अभी नहीं आता। ओके, सो हमने वो सारे कॉलम्स पटाए जो कि अननेम्ड कॉलम्स थे, ठीक है। तो कोड भले आप लोगों को से शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं ऊपर वाला ही कोड आपको दिखाता हूँ। सिंपली हमने क्या किया, हमने सेंडर में से एक चीज़ हटाई, वो ये कि हमारे पास जो DF था, DF के अंदर देखें सेंडर का नाम आ रहा है, ये रहा सेंडर का नाम, एंड वी हैव सेंडर का ईमेल। तो ये सेंडर का नाम, सेंडर का ईमेल। सेम इन रिसीवर, सेंडर का नाम, रिसीवर का नाम एंड रिसीवर का ईमेल। सो दिस थिंग आई एम गोना रिमूव। मैंने सेंडर में से वो सारी चीज़ें हटा दी जो ईमेल के अलावा थी, एंड सेम फॉर द रिसीवर, मैंने सिर्फ उन लोगों के ईमेल रखे हैं। इसका हेड प्रिंट करता हूँ, ठीक है, सिर्फ इसका ईमेल 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 ईमेल, सबके ईमेल आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरे काम का डेट वाला कॉलम नहीं है, मैंने डेट वाला कॉलम रिमूव कर दिया। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने नल वैल्यूज़ रिमूव कर दी, डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, इंडेक्सेस रिमूव कर दी, एंड मैंने उसका हेड प्रिंट किया। अच्छा, प्रीटी सिंपल कोड है ये, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी चीज़ में एरर आ रहा हो तो आप लोग ChatGPT करो, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ChatGPT करके भूल गए। आप लोग उसको समझो, एक एक लाइन का मतलब। एक df.drop है ना, क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा नल वैल्यूज़, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब ये है कि जो ड्रॉप होने के बाद DF के अंदर वो सेव भी करवा देना। अगर मैं ये इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू नहीं लिखता तो ड्रॉप हो जाएगा, बट वो उसी टाइम के लिए होगा। मैं दोबारा से जब DF प्रिंट करूँगा तो वो चेंजेस नहीं आ रहे होंगे इन, जब तक कि मैं DF को सेव ना करूँ। तो ये चीज़ है। इसके अलावा फिर मैंने क्या करा, मैंने लेवल को 0 और 1 के अंदर डिवाइड कर दिया ताकि वो 0 और 1 ही हो। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया DF। ओके, सो लेवल 1 एंड 0, पहले क्या था, फ्लोट में था 0.1 1.0। ओके, सो मैंने फिर क्या किया, मैंने टेक्स्ट के अंदर सेंडर, सब्जेक्ट और बॉडी को मिला दिया, ठीक है। उसको मैं मॉडल ट्रेन किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड मैंने एक्यूरेसी देखी तो एक्यूरेसी इज़ 9.8।
फिर मैंने एक टेस्ट ईमेल लिया, सैम्पल ईमेल, और इसके ऊपर प्रेडिक्शन करवा रहा हूँ कि ये फ़िशिंग है या नहीं है। ठीक है, दिस इज़ आवर ईमेल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वी वॉन फ्री आईफोन। डेफिनेटली पता चल रही है ये फ़िशिंग ईमेल है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको प्रेडिक्शन करवाई तो हमारे मॉडल ने बताया कि ये फ़िशिंग मेल है। यहाँ तक के तो बहुत ज़्यादा सिंपल था और इसमें कोई ख़ास रॉकेट साइंस थी नहीं। अच्छा, तो मैं भी दिखाता हूँ। टुडे आई हैड द मीटिंग। इन्होंने मुझे कुछ ईमेल्स दिए क्लाइंट ने कि अब अपने मॉडल को इस ईमेल पे टेस्ट करो। तो जो मैंने टेस्टिंग करी तो हमारे मॉडल जो मैंने ट्रेन किया था वो गलत भी बता रहा था, लाइक सही ईमेल को भी फ़िशिंग बता रहा था और फ़िशिंग ईमेल को वो बता रहा था कि फ़िशिंग नहीं है। तो ये इसकी कुछ मैसेज आया, मैं लाफिंग इमोजी के साथ कि आपका मॉडल ऐसे कर रहा है। तो मैंने इसको एक बात बताई, मैंने बोला देखो अभी प्रोजेक्ट दिए हुए आपको 1 वीक भी नहीं हुआ और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एल्गोरिथम या एआई जो है आपको बिल्कुल सही रिस्पॉन्स दे, तो ऐसा होता नहीं है। उस 1 वीक के अंदर जो हमारा, मैंने उसको बताया, मैंने बोला 1 वीक भी नहीं हुआ अभी हमारी बात हो गई। उस 1 वीक के अंदर हुआ अभी तक ये था कि मैंने इसको डेटा सेट निकाल के दे दिया था, इसने 2-3 दिन लिया, इसने मुझे फिर मर्ज करके दिया डेटा। फिर मैंने डेटा को क्लीन करा, मैंने डेटा को क्लीन करके इसको फाइल भेजी कि ये हमारा डेटा क्लीन है, अब हम इसको पहले एल्गोरिथम ट्रेन करेंगे। और फिर मैंने नेक्स्ट डे एक इसको एमएल का एल्गोरिथम इसको ट्रेन करके दिया। तो कल की बात है ये, और आज ये मुझे बोल रहा है क्या ये इशू आ रहा है, आपका मॉडल सही ट्रेन हुआ। तो मैंने उसको बताया, मैंने बोला भाई ऐसा होता नहीं है, आप डेटा सही दो मुझे। ठीक है, डेटा आपने कलेक्ट करके दिया, हमारे एल्गोरिथम की एक्यूरेसी इतनी आ रही है। हाँ, आई नो के मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाने के और भी तरीके हो सकते हैं, मैं इसको क्या बोलते हैं बैलेंस करूँ डेटा को, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं, मैं इसको दूसरा एल्गोरिथम यूज़ करूँ। लेकिन जब डेटा मेरे पास जितना ज़्यादा अच्छा होगा मैं उसके ऊपर उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स लेके आ जाऊँगा। सो अभी तक यहाँ बात हुई है और अभी हमारा नेक्स्ट सीन ये है, वो नेक्स्ट चीज़ मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि हमें इसको एक ईमेल सर्वर पे डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो क्लाइंट की तरफ से मैंने क्लाइंट को बोला भाई कि आप या तो मुझे क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर दो या तो आप ही सेटअप कर दो, मैं वहाँ पे अपना एल्गोरिथम दोबारा से इसको ट्रेन करके मैं लगा दूँगा। ठीक है, तो अब वहाँ पे हो ये रहा होगा कि जो भी ईमेल आ रही है उसमें से उसकी सेंडर की आईडी देखें, सेंडर की आईडी देखने के बाद ईमेल का टाइटल पढ़े, ईमेल का टाइटल पढ़ने के बाद ईमेल की बॉडी पढ़े और फिर हमें क्लासिफाई करके बताए कि ये मॉडल फ़िशिंग, ये ईमेल फ़िशिंग है या नहीं है। अगर तो फ़िशिंग है तो वो स्पैम वाले पार्ट में चला जाए और अगर फ़िशिंग नहीं है तो वो जनरल इनबॉक्स के अंदर जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई थी इस तरह की। दिस वॉज नॉट फॉर ईमेल, ये मैसेजिंग के लिए था। इसके अंदर ये है कि जो भी हम ईमेल मैसेज लिख रहे हैं ये इसको बता रहा है कि ये स्पैम है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही हम एक सर्वर और मैसेज वाला लगा लेंगे, बट वो होगा ईमेल के लिए। ये लोकल होस्ट पे चल रहा था बट वो लोकल होस्ट पे नहीं चलेगा, वो एक प्रॉपर सर्वर होगा। तो अभी के लिए इतना ही, और जब हम बाकी का आगे का काम करेंगे फिर मैं आपको लोगों को अपडेट करता रहूँगा। बाकी कोशिश मेरी यही है कि अब वीडियो कंटिन्यूसली आती रहें और इसमें ब्रेक ना आए। बिकॉज अभी जो मैं काम कर रहा हूँ दैट इज़ ऑन टैग, दैट इज़ ऑन डायनेमिक क्यूरी, मतलब रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जैसे काम हो रहा होता है, फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर और प्रोडक्शन लेवल पे जिस लेवल पे काम हो रहा होता है इंडस्ट्री के अंदर। सो मेरा मूड है कि मैं वही उसी तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूँ ताकि आप लोगों को अभी से ही पता चले कि इंडस्ट्री में किस तरह काम होता है, ताकि आप लोग उन चीज़ों से निकल के जो कि सिर्फ एक लर्निंग के लिए होती है, जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, उन चीज़ों से निकल के आप रियल प्रोजेक्ट्स पे आओ। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।